अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डेली एनालिसिस की वीडियो को। और चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास DXY का चार्ट ओपन हो गया, DXY डॉलर का चार्ट ओपन हो गया। सबसे पहले हम इसे एनालाइज कर लेते हैं। D1 के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो कल की जो कैंडल क्लोज हुई है वो एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है और प्रीवियस डे एक हाई के अबव क्लोजिंग हुई है कैंडल की। तो आज का हमारा जो डेली बयास है वो बुलिश है। तो अगर हम कैंडल को चेक करें तो एक ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो आज का हमारे डेली बयास बाय का स्ट्रॉन्ग बुलिश बयास है हमारा। बाय में देखेंगे आज हम DXY को। यदि छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास H4 का सप्लाई एरिया था जिसे मार्केट ने अब तकरीबन ब्रेक कर चुका है। मार्केट ने ब्रेक कर दी है, जो कि हमारे पास मजीद कंफर्मेशन है कि मार्केट अब बाय साइड जाएगी। एटलीस्ट मार्केट की साई को लाजमी टारगेट करेगी। ये हमारे पास एक लिक्विडिटी हाई पड़ा है। तो आप मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट ने सप्लाई लेवल को फेल कर दिया है। ये मार्केट के अंदर एग्रेसिव बाइंग आई थी आफ्टर द फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस PMI के डाटा के बाद। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस PMI का डाटा पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से DXY के अंदर एक पंप देखने को मिला हमें कल के दिन। और उसके बाद बाकी ये DXY जिस जोन से उठ रहा है, ये जोन के हवाले से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग आ सकती है। उसके बाद अगर हम मजीद चेक करें तो DXY में H1 के मुताबिक भी यही लिक्विडिटी हाई पड़ा है, जहाँ तक मार्केट जो कि मार्केट का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। मार्केट एटलीस्ट इस हाई को टारगेट करेगी। इस आई पर हम देखेंगे अगर मार्केट इसे स्वीप करती है तो फिर हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है सेल साइड। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है फिर तो नेक्स्ट हम हमारा जो टारगेट होगा वो ये वाला हाई होगा 102.59। DXY का जो हमारा करंट बयास आ रहा है वो बुलिश है। ये थे DXY के एनालिसिस। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज करते हैं। गोल्ड को एनालाइज करने से पहले कल के मैंने आपको कुछ जोन्स बताए थे, उनके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम गोल्ड को प्रॉपर एनालाइज करेंगे। गोल्ड के अंदर सबसे पहले मैंने आपको एक ये सप्लाई एरिया बताया था M15 का कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन ये रिस्की होगी। मार्केट यहाँ पे नीचे रेंज करती रही, उसके बाद मार्केट ऊपर है। एक मतलब मार्केट ने सप्लाई को टच के बगैर ही ड्रॉप दे दिया अच्छा खासा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड एरिया थी जिसे स्वीप करके मार्केट अपसाइड चली गई। दोबारा एरिया था, मार्केट स्वीप करके इसे अपसाइड चली गई। फिर उसके बाद मार्केट दोबारा इस जोन के अंदर आई। ये जोन हमारे पास फेल हो चुका था, यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी मार्केट ने इसे एक मतलब टैप करने के बाद अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी है 60 पिप्स की। उसके बाद सेकंड मैंने आपको एंट्री बताई थी इस लेवल पर कि मार्केट का ये जो हाई है, ये लिक्विडिटी पॉइंट, ये लिक्विडिटी हाई अगर मार्केट इसे स्वीप करती है तो इसकी स्वीप पर आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेस्ट सी। मार्केट ने सिंपल इसे स्वीप किया और स्वीप करने के बाद तकरीबन आपको 200 पिप्स दे दी हैं। अगर किसी मेंबर ने स्वीप पर एंट्री नहीं ली तो मैंने आपको एक ऊपर जोन भी बताया था, M45 का ये जोन था। लेकिन मार्केट जोन के अंदर टैप करती है तो यहाँ से आपको एक बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। मार्केट ने इस जोन पर टैप किया और टैप करने के बाद वही 210 200 पिप्स आपको दिए। तो ये थे रिजल्ट एनालिसिस के। उम्मीद करता हूँ कि जिन मेंबर्स ने इस जोन को ट्रेड किया होगा उन्होंने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। मैंने पर्सनली इसे खुद ट्रेड किया था और मैंने इस लेवल पर अपनी ट्रेड क्लोज कर दी है। क्योंकि इस मेंबर की ट्रेड होल्ड है तो वो यहाँ पर अपनी ट्रेड क्लोज कर दे, क्योंकि ये हमारे पास एक किस्म का डिमांड एरिया है। यहाँ पे हल्की फुल्की मार्केट बाय साइड रिट्रेसमेंट ले सकती है। फिलहाल हमने सेलिंग देखनी है, लेकिन हल्की फुल्की बाइंग रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो ये थे रिजल्ट प्रीवियस एनालिसिस के। अब हम ऐसा करते हैं कि अपने आज के एनालिसिस कर लेते हैं। ये मेरे पास D1 का टाइम फ्रेम ओपन हो गया है। D1 के टाइम फ्रेम में चेक करें तो कल की कैंडल हमारे पास बेरिश क्लोज हुई है, उसने प्रीवियस डे हाई स्वीप करके इन्वर्स क्लोजिंग ली है। तो हमारे पास ये एक साइन है कि मार्केट डाउन साइड आएगी या सेल साइड आएगी। हमारी जो दिल्ली बयास है वो बेरिश है। और इस बेरिश कैंडल की वजह से मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट ने ये जो स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बनाई है, ये हमारे पास एक किस्म का ट्रैप हो सकता है, लिक्विडिटी ट्रैप हो सकता है और मार्केट डाउन साइड आ सकती है। और मैंने आपको बता दिया था कि आपका कल का बयास भी बेरिश था और मार्केट ने सेम बेरिश मूव दिए कल के दिन में, और आज के दिन की कैंडल भी बेरिश ही ओपन हुई है। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आकर चेक करें तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को स्वीप किया है और स्वीप बार बार स्वीप करने के बाद डाउन साइड आ रही है। H4 के मुताबिक मार्केट में चली नजर आ रही है। H1 में चेक करें तो H1 के अंदर भी मार्केट ने अपने हाई को स्वीप कर करके डाउन साइड आ रही है। अब इसका करंट चेक करें तो करंट हमारे पास H1 के मुताबिक गोल्ड के अंदर ये सिचुएशन आ रही है। ये हमारे पास एक लो पड़ा हुआ है। ये लो ब्रेक होने के बाद हमारे पास मजीद सेलिंग कंफर्म होगी। ये हमारे पास लो पड़ा है। अगर मार्केट डाउन साइड आती है और इस लो को ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद हम रिट्रेसमेंट के ऊपर गोल्ड को सेल करेंगे। ये छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कोई सेलिंग जोन भी मार्क करते हैं, लेकिन अगर मार्केट इस जोन को लो को डाउन साइड में ब्रेक करेगी तो तब हम ऊपर से सेल करेंगे। अगर मार्केट इसको स्वीप करती है H1 के अंदर, M30 के अंदर, M15 में, तो मार्केट हल्की सी बाई साइड करेक्शन ले सकती है। वो करेक्शन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है स्वीप पर। अगर कैंडल क्लोजिंग दे देती है नीचे तो फिर हल्की फुल्की करेक्शन लेके आगे डाउन साइड आ जाएगी। अगर मार्केट है स्वीप कर देती है तो फिर मार्केट की जो करेक्शन है वो एक हमारे पास बड़ी करेक्शन हो सकती है। मार्केट एक लंबा मूव लेके डाउन साइड आ सकती है। तो आपने इस लो के डाउन साइड ब्रेक होने का वेट करना है। उसके बाद आप मजीद सेल साइड देखेंगे गोल्ड को। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो बयास है वो भी बेरिश है। हमारा जो M15 का स्ट्रक्चर हमें इंडिकेट कर रहा है, M15 का जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश है। तो हमने
बेरिश साइड ही देखना है गोल्ड को हमने सेल साइड ही देखना है। मैं आपको बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर बाय साइड की कोई भी ट्रेड नहीं रिकमेंड करूंगा। इस लोग स्वीपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन वो काफी ज्यादा रिस्की होगी, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है हमारे पास वो बेरिश है। मैंने पहले आपको एक ये जोन बताया था एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट ने उस पर टैप किया और इतनी डाउन साइड मूवमेंट दी, उसके बाद इसी जोन से मार्केट डाउन साइड आई। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी बड़ी ये साथ साथ इन जोन को ट्रेड कर रहे हैं वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। कॉमेंट्स में अपने प्रॉफिट के बारे में बताया करें कि आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। और बाकी इस वक्त यही सिचुएशन है कि मार्केट अपने लो को डाउन साइड पे ब्रेक करे, डाउन साइड पे ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद हम रिट्रेसमेंट पर मजीद सेल साइड देखेंगे गोल्ड को। सेलिंग के जो हमारे पास जोन्स हैं वो हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है, हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है, यहाँ से आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। M15 के अंदर भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, M15 के अंदर ये थोड़ा सा रिफाइंड हो गया यहाँ तक आ जाता है, लेकिन हम M30 के मुताबिक इस जोन को पूरा कवर करेंगे। M30 का ये सेलिंग जोन है। उसके बाद हमारे पास ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट भी है, और ये एक किस्म का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है। अभी तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट ही है, लेकिन अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है डाउन साइड पे, तो फिर हमारे पास ये जोन अवेलेबल हो जाएगा सेल देखने के लिए। मार्केट इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है, फिर रिट्रेसमेंट लेती है, तो फिर जोन ही हमारे पास अवेलेबल होगा। आफ्टर स्वीप या डायरेक्ट आप एंट्री ले सकेंगे इसके अंदर। उसके बाद सेकंड जोन हमारे पास ये होगा गोल्ड को सेल से देखने के लिए, ये भी आफ्टर स्वीप या डायरेक्ट आप कोई भी कंफर्मेशन देकर एंट्री ले सकते हैं। बाकी एक्सट्रीम के अंदर आपके पास एक ये भी जोन पड़ा हुआ है, ये भी जोन पड़ा है आपके पास एक्सट्रीम में, यहाँ से आप गोल्ड को सेल साइड देख सकते हैं। इस लो के ब्रेक के बाद आपने गोल्ड को ओवरऑल सेल साइड ही देखा। ये थे गोल्ड के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आए होंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि BTC पेयर की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे पास BTC का पेयर ओपन हो चुका है, D1 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है। D1 के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट की जो कल कैंडल क्लोज हुई है वो एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि जो आज का हमारा बयास है वो बेरिश है। ये जो कैंडल क्लोज हुई थी, इस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मार्केट ने बाइंग कंफर्म कर दी है, लेकिन ये हमारे पास एक लिक्विडिटी ट्रैप था, मार्केट ने इसे अगेन से स्वीप कर ली है। अब हमारे पास D1 के मुताबिक चेक करें तो D1 के मुताबिक हमारे पास ये लो पड़ा है। जब तक मार्केट के अंदर ये लिक्विडिटी पॉइंट टारगेट नहीं होता तब तक हम BTC को बाय नहीं देखेंगे, या जब तक ये हमारे पास D1 का हाई पड़ा हुआ है, D1 का MSS पड़ा हुआ है, जब तक मार्केट इसे अप साइड पर ब्रेक करती नहीं है तब तक हम BTC को बाय साइड नहीं देखेंगे। मार्केट इस लो को टेकन आउट करे, इस लो को स्वीप करे, उसके बाद हमें यहाँ पे MSS दे, उसके बाद हम BTC को बाय करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म। फिर आप BTC को सेल साइड देखें, आज का जो हमारा डेली बयास है वो बेरिश है। ये H4 के अंदर ये हाई बांध है, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है उसके बाद रिट्रेसमेंट लेती है तो फिर हम BTC को बाय देखेंगे, अदरवाइज इस लो तक हम सेल ही टारगेट करेंगे। अगर मार्केट इस लो को डाउन साइड ब्रेक कर देती है फिर हमारे जो सेलिंग टारगेट होंगे वो एक्सपेंड हो जाएंगे, हम मजीद सेलिंग देखेंगे BTC को लो के ब्रेक पे। फोर के अंदर हमारे पास ये आई है, बाद मजीद थोड़ी टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। इस छोटे टाइम फ्रेम में जाकर हमको भी सेलिंग जोन्स फाइंड करते हैं। H1 के अंदर अगर हम चेक करें तो H1 के अंदर कोई प्रॉपर हमारे पास सेलिंग जोन नहीं है, तो इस छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। 15 के टाइम फ्रेम में, 15 के टाइम फ्रेम में आ जाए तो मैंने आपको कल के एक जोन बताया था ऑर्डर ब्लॉक बाइंग के लिए, मैंने आपको कहा था यहाँ से आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट ने इसे फेल कर दिया है, मार्केट ने इसे डायरेक्ट फेल नहीं किया, मार्केट ने इसे एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट देकर फेल किया है। ठीक है, मार्केट ने इस जोन पर टैप किया और टैप करने के बाद हमें तकरीबन 100 टिप्स की मूव मिली है इस जोन से। अगर किसी मेंबर ने ट्रेड ली है इस जोन से तो उसका कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि उसको प्रॉफिट हुआ है। अगर किसी मेंबर ने ऐसा ट्रेल कर लिया तो उसका ट्रेलिंग हिट हुआ, लॉस आपको नहीं हुआ। अगर किसी मेंबर ने प्रॉफिट बुक किया है तो उसे 100 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है। तो मार्केट ने इसे डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया, हमारे पास एक ट्रैप मूव थी, मार्केट ने इसे डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया और हमारे पास यहाँ पे हो गया बॉस, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने नेक्स्ट अपनी लिक्विडिटी ली, अपनी इंड्यूसमेंट ली। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारे पास 15 का ये डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बता था, ये डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और साथ हमारे पास यहाँ पर FVG था, ये फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप था, और साथ डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है। और मार्केट ने यहाँ पे इतना एक डिमांड एरिया स्वीप किया है, मार्केट बाय साइड जा रही है, मार्केट ऊपर अप साइड जा सकती है। अप साइड जाने के बाद ये हमारे पास ये हाई पड़ा है, अगर मार्केट स्वीप करती है तो यहाँ पे रिस्क ही काफी ज्यादा होगा ये सेटअप, लेकिन रिस्क ही होगा, लेकिन यहाँ से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, रिस्की बट पॉसिबल ये सेटअप है हमारे पास, पॉसिबल सिनेरियो है। मार्केट स्वीप करे, स्वीप करने के बाद आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये हमारे पास एक स्पार्क ट्रेड होगी और ये काफी ज्यादा रिस्की होगी, तो आपने सोच समझ के रिस्क लिया है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से। उसके बाद एक्सट्रीम के अंदर हमारे पास ये एक कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक जोन बन रहा है, कि अगर इसको डाउन साइड चेक करें तो ये हमारे पास तकरीबन टेस्टेड है, तो इसलिए हम इसमें ये रिफाइंड एरिया की वीक को एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास M15 के अंदर अगर हम चेक करें तो M15 के अंदर ये जोन बन रहा है, तो ये ठीक है, ये M15 के अंदर ये जोन बन रहा है। जब मार्केट इस जोन के अंदर आती है तो यहाँ से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आफ्टर द स्वीप भी और ब्रेक भी आप यहाँ से अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये हाई पड़ा है, हाई अगर मार्केट स्वीप करती है तो इसके स्वीप पर भी आपको एक जबरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। BTC को आपने अब एटलीस्ट इस ये जो हमारा लो है, ये जो लो पड़े हुए हमारे पास, इन लो तक आपने BTC को सेल साइड देखना है, उसके बाद हम
इन लोगों पर जाकर मार्केट का रिएक्शन चेक करेंगे, और उसके बाद हम मार्केट के अंदर एंट्रीज प्लान करेंगे कि मार्केट किस तरह का सिनेरियो बना रही है। सिनेरियो को देखते हुए उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे कि हमने बीटीसी को नेक्स्ट बाय साइड देखना है या मजीद सेल साइड देखना है बीटीसी को। ये जो जोन है हमारे पास बीटीसी के, आफ्टर इनको स्वीप ट्रेड करें तो ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये थोड़े से ना वीक जोन है भाई। हमारे पास वैलिड हाई पड़ा है, अगर मार्केट इसे स्वीप करती है तो यहाँ से भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये थे हमारे एनालिसिस बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। वैसे ये एनालिसिस ना फंडामेंटल बेस्ड भी है, मैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लेता हूँ और फिर उसके बाद अपने टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस पहले आपको डेली एनालिसिस वीडियो में बताए जाते थे। फंडामेंटल एनालिसिस डेली एनालिसिस की वीडियो में बताए जाने की वजह से ना वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्टूडेंट स्किप कर देते थे। इसलिए अब सिंपल टेक्निकल एनालिसिस और बाइंग सेलिंग जोन्स बताए जाते हैं वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।